कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। गगन तुअर दाल, किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके तार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, मैं अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूँ। ठाणे प्रवासी एवं सूरत निवासी श्री सनी अरब सतानी जैन ये कह रहे, गुरुदेव मेरे बचपन की शंका का समाधान जो मैं खोज रहा था, वो शंका का समाधान गुरुदेव आपके मन से मिला। वो प्रश्न था इनका कि हम लोग प्रतिदिन नहाते हैं फिर भी हमारे शरीर से दुर्गंध आती है, परंतु गुरुदेव आप तो कभी भी नहीं नहाते फिर भी आपके शरीर से चंदन जैसी सुगंध आती है, इसका क्या कारण है गुरुदेव? इस प्रश्न का जो आपने समाधान दिया था उससे वो कह रहे हैं कि आपका जो समाधान था वो बड़ा सटीक था, अद्भुत था। गुरुदेव मैं आज धन्य हो गया। गुरुदेव लॉकडाउन जैसे हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया है और पिछले 4 महीने से मैं नियमित आपके प्रवचन और शंका समाधान का श्रोता बन पाया हूँ। मेरे 5 वर्ष के बेटे के साथ हम भावना योग भी नियमित लाभ ले रहे हैं, जो मेरी ऑफिस के काम की व्यस्तता के कारण पहले संभव नहीं हो पा रहा था। इस बार मेरे जीवन के 34 साल में प्रथम बार श्रावक संस्कार शिविर में मैंने अपना पंजीयन कराया है। गुरुदेव हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगले साल ऑनलाइन की जगह साक्षात आपके चतुर्मास में आकर सम्मिलित हो सकूं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है। ऑनलाइन आना यानी लाइन पर आना। इस बार ऑनलाइन कर लीजिए, अपने आप लाइन में लग जाएंगे। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से सुभाष मीना जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस कॉपी पर सब विषय को संभालने की जिम्मेदारी होती है वह अक्सर रफ कॉपी बन जाती है, और परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल क्यों होता है? समाधान दीजिए गुरुदेव। देखिए, जिसे रफ कहा जाता है ना, वो रफ क्या है? जिसके बल पर सब लोग सीख सके, आगे बढ़ सके, उसे लोग रफ कहते हैं। लेकिन रफ से ही व्यक्ति फेयर तक पहुंच पाता है।
घर परिवार में जो लोग, जिनके बदौलत लोग आगे बढ़ते हैं, वे अपने आप को रफ महसूस न करें, वे सबका आधार महसूस करें। लोग उन्हें रफ कहते हैं, कहने दें, पर ये सोचे कि कम से कम मेरे निमित्त से लोग आगे तो बढ़ रहे हैं। बिना रफ के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, फिर तो बाद में होगा। इसलिए हमें अपने आप को कृतार्थ महसूस करना चाहिए। किसी एक विषय में हम पारंगत बने तो वो हमारी सीमा है, लेकिन सर्व विषयों में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी उपलब्धि। पूज्य गुरुदेव विदिशा मध्य प्रदेश से आशीष जैन मधुबन स्वीट्स कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि मेरी मिठाई की दुकान है और सभी तरह के ग्राहक मिठाई लेने आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग आते हैं जो हिंसा आदि के कार्य करते हैं और उनका पैसा लेने में मन में विकल्प आता है कि जब पढ़ते हो हिंसा आदि का कार्य करते, फास्ट क्यों हो जाते? एक सी रफ्तार में पढ़िए ना। जो हिंसा आदि के कार्य करते हैं, हाँ, और उनका पैसा लेने में मन में विकल्प आता है कि यह हिंसा का पैसा है, लेकिन उनको सामान भी देना पड़ता है। कृपया गुरुदेव मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, ज़्यादा बारीकियों में जाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। जो शक्य अनुष्ठान है वो कीजिए। आप ये सोचिए कि ऐसा व्यक्ति कम से कम हमसे मिठाई ले रहा है तो उसके पेट में जाएगा तो हिंसा से तो बचेगा। हम इतना परहेज नहीं कर सकते। अगर इतनी लोग सीमित हो जाए, आज की व्यवस्था में वो संभावना नहीं दिखती। सीमित हो जाए तो बहुत अच्छा है कि हम उन्हीं से आदान प्रदान करेंगे, व्यापार और विनिमय करेंगे, जो पूरी तरह अहिंसा के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन आज वैसी व्यवस्था नहीं है। अब आप मान लीजिए अनाज का व्यापार कर रहे हैं, अब आपसे कोई गेहूं चावल लेकर के गया है, अब आप उससे पूछ कर दोगे कि तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी, ये कितना प्रैक्टिकल है? फिर जो आप सामान बेच भी रहे हो, किसान ने उगाया, वो कैसा है कौन जानता है? बहुत सारी बातें हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गहराई में जाने का औचित्य नहीं है। जो शक है वही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों न हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। तो महाराज जी, हम जीवन रूपी बांसुरी किस तरह बजाएं कि मौत रूपी छेद भी उस समय से पहले भेद ना सके? जीवन रूपी बांसुरी को हम किस तरह बजाएं कि मौत रूपी छेद भी उसे समय से पहले भेद न सके। देखिए, सबसे पहले बांसुरी की संरचना को देखिए। पहले बांसुरी बनोगे तब तो बांसुरी बजा पाओगे। बांसुरी में होने वाली छेद उसकी कमी नहीं, दोष नहीं, उसकी विशेषता है। बांसुरी में छेद ना हो तो स्वर ही ना फूटे। मनुष्य को अपने जीवन में बांसुरी के 3 गुण प्रकट करने चाहिए। पहला, बांसुरी की तरह गांठ रहित होना चाहिए। बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। दूसरी बात, तभी बोले जब बुलाया जाए। बिना बुलाए बोलने की आदत बंद करें। ये बांसुरी का दूसरा गुण है। और तीसरा, जब भी बोले मीठा बोले। यदि ये 3 गुण हमने बांसुरी से अपना लिए तो हमारे जीवन में हमेशा मधुर संगीत प्रकट होंगे। पूज्य गुरुदेव उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता पूछ रहे हैं कि शिक्षा और विधा में विशेष क्या अंतर है? क्या शिक्षा से विधा या विधा से शिक्षा प्राप्त हो सकती? देखिए, शिक्षा और विधा दोनों अलग अलग चीज़ हैं। शिक्षा जो हम सीखते हैं और विधा हमारे कला और गुणों का एक निखरा रूप है। जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं होता, अपने विधा को विकसित नहीं कर सकता। इसे आज के शब्दों में हम कहें
तो शिक्षा का मतलब है ज्ञान और विधा का मतलब है तकनीक। जैसे आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अंतर हम देखते हैं, वैसे ही शिक्षा और विधा में भी अंतर हमें समझना चाहिए। जब शिक्षा पाकर, ज्ञान पाकर हम आगे बढ़ते हैं तो अपने कला गुणों को विकसित कर जीवन में अनेक प्रकार की विधाएं प्रकट होती हैं, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बनती। पूज्य गुरुदेव गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल मीना जी BSR नागपुर नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि अभय दान, जीवन दान और करुणा दान में क्या अंतर है और इसमें हमें किसे प्रधानता देनी चाहिए? अभय दान, जीवन दान और करुणा दान सामान्य रूप से देखा जाए तो तीनों एक से हैं, लेकिन तीनों में मौलिक अंतर है। हमारे द्वारा किसी को भी हिंसा न होना ये अभय दान है। यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न हो और हम उसके प्राणों को बचा ले, ये जीवन दान है। और कष्ट में फंसे प्राणी को सहायता देना करुणा दान है। आपने पूछा इनमें से हम तीनों में किसको महत्व दें? तीनों ही दया की पर्याय हैं और हमें तीनों को अपनाना चाहिए। प्रथम चरण में सबसे पहले हम अभय दान को आत्मसात करें, यानी अपनी प्रवृत्ति को इस तरीके की बनाए कि हमसे कहीं किसी को कभी भी किसी भी प्रकार का भय ही ना हो। फिर बन सके उतना जीवन दान दे और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम की उक्ति को आत्मसात करते हुए प्रसंगानुसार करुणा दान में भी तत्पर रहें। पूज्य गुरुदेव मोरे मणिपुर से श्री चिरंजी लाल जी काला कह रहे हैं, गुरुदेव जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या न हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। गरीबी की समस्या क्या खाएं, अमीर की समस्या आज क्या खाएं, युवाओं की समस्या समय नहीं महाराज, और बुजुर्ग की समस्या समय कटता नहीं महाराज। और मैंने अनुभव किया है कि आज हर एक आदमी दूसरे के जैसा होना चाहता है, इसीलिए परेशान है। तो गुरुदेव मेरी शंका यह है कि ऐसी मन स्थिति से आजकल हम कैसे बच सकते हैं? आपने बहुत अच्छा रेखांकन किया है समस्याओं में उलझे चित्त का। और जो व्यक्ति दूसरे की तरफ देखता है वो जीवन भर परेशान होगा ही होगा। इस परेशानी से बचने के लिए मनुष्य को दो उपाय अपनाने चाहिए। पहला तो सकारात्मक सोच लानी चाहिए और दूसरी बात मन में संतोष जगाना चाहिए। यदि सोच सकारात्मक होगी तो हम अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। मन में संतोष होगा तो हमारा ध्यान दूसरों से कभी आकर्षित नहीं होगा। हम दोनों में स्थिरता बनाए रखें। पूज्य जी कोटा राजस्थान से श्रेया रानी जैन कह रही हैं, गुरुदेव यदि हमें अचानक से ये पता लगे कि हमें कोरोना हो गया और वक्त बहुत कम हो तो कैसे सबसे माफ़ी मांगेंगे, पुराने पारिवारिक झगड़े ख़त्म करके कुछ कर्ज आदि चुका के धर्म के साथ संरेखना किस प्रकार कर सकें? प्लीज़ डिटेल में बता दें जिसके कि बाद हमें जीने पर मृत्यु महोत्सव लगे। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना पूरी तरह असाध्य रोग नहीं है और ये व्यवस्थाएं तब है जब ऐसा रोग हो जिस किसी भी तरह से साध्य न हो, प्रतिकार न किया जाए। आज कोरोना में ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। कोरोना से
उन्हीं लोगों की मृत्यु हो रही है जो या तो किसी अन्य बीमारी से पहले से ग्रसित हों, निर्मित काढ़ा और संसमनी बट्टी का नियमित प्रयोग करे, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इससे आप लोग वहाँ से संपर्क करके ऑनलाइन मंगाइए, शायद पट्टी भी चल रही है, प्रामाणिक ऐप में उसका डिटेल है। आप लोग मंगाइए और इसका अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। इसके इतने अच्छे परिणाम कई चिकित्सकों ने और अस्पताल के लोगों ने बताया कि जिनको ज़्यादा संक्रमण नहीं हुआ उनको इससे बहुत तेज़ी से रिकवरी भी हो रही है, और जो ले रहे हैं उन्हें संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं, जैसा अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं आया जिन्होंने लिया हो और उनको कोरोना हुआ। तो पहला काम तो लोगों को ये करना चाहिए। दूसरी बात, थोड़ी भी तकलीफ हो, सर्दी हो, बुखार हो, श्वास लेने में दिक्कत हो, जो कोरोना के लक्षण आप लोगों को बताए, तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। कई लोगों का केस केवल इसलिए बिगड़ा कि 5-7 दिन तक उनने ध्यान नहीं दिया, और तब तक वो एक बार फेफड़ों में आ जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो पहली सलाह आप लोगों से ये है कि लोग इसका ध्यान रखें, सुरक्षात्मक दूरी रखें, संपर्क से दूर रहे, जो मुंह पट्टी है उसे लगा कर रखे, बिना मुंह पट्टी के कोई भी न रहे। सार्वजनिक स्थानों में एकदम ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ टच ना हो, और अगर थोड़ी भी तकलीफ दिखे तो वो चिकित्सक से परामर्श लें। अब रहा, पूरी बात तो करने तो, जो प्रश्न था उसका तो उत्तर हुआ ही नहीं। अब अचानक किसी की स्थिति ऐसी हो जाए जिसे आप खतरनाक स्थिति बताते हैं, तो क्या करें? कोई भी बीमारी, कोरोना हो या अन्य, पर चूंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप प्रत्यक्ष किसी से उस स्थिति में मिल नहीं सकते, अस्पतालों में भी मिलने नहीं दिया जाता, किसी से कोई चर्चा नहीं हो सकती, तो उस घड़ी में क्या करें? यदि आप बोलने की स्थिति में हैं तो आप फोन के माध्यम से सभी लोगों से संपर्क करके अपना क्षमापना करें और जो भी गांठ है उसे खोल दें, और मन से कहें कि मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें। इस जीवन में मेरे मन वचन काया से जो कुछ भी अपराध हुए हों, मैंने जिन्हें भी कष्ट पहुंचाया हो, पीड़ा पहुंचाए, सबसे हृदय से क्षमा मांगे, और जो अपने चित्त में बैठे हैं उनसे स्पेशली मांगे, और जो लेन देन करना उसका भी खुलासा कर दें, और फिर सब प्रकार का डर, शोक, चिंता, खेद सबको मिटाकर परम क्षमता, शांति और प्रसन्नता से ये सोचे कि जब तक मेरी ये काया है, मुझे अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में ही रखते हैं, अलग तो करते नहीं हैं, तो जो भी अस्पताल में चिकित्सक देंगे वो उनका काम है, मैं अपनी ओर से कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। मैं सब परिग्रहों को त्यागता हूँ, और जब तक मेरी ये बीमारी ठीक नहीं होती मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। इसको एक प्रकार का संक्षेप प्रत्याख्यान कहते हैं, यानी संक्षिप्त संलेखना की विधि है। आप इस तरीके से करके अपने मन को स्थिर कर अपने भावी जीवन को ठीक कर सकते हैं। श्रीमती डॉक्टर शिखा जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार भदौरा, प्रभासगिरी अध्यक्ष, प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र, इलाहाबाद। जीवन पथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, परहित संपादन से क्या आशय है? क्या यह हमारे आचार्यों का मूल गुण है? आज हमारे आचार्य महाराज जिस प्रकार लोकोपकारी कार्य करने का मार्गदर्शन देते हैं, क्या पूर्व में भी हमारे आचार्यों ने इस तरह के कार्य किए हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमस्कार। बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ उठाया।
आचार्य एक बहुत बड़ी विभूति होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। आचार्य के लिए एक विशेषण है, आचार्या जिन शासनोन्नति करा। आचार्य जिन शासन की उन्नति करने वाले हो, तो जिनके माध्यम से जिन शासन की उन्नति हो, जिन शासन का मूल अहिंसा है और अहिंसा का प्रचार प्रसार जिन शासन के विस्तार का आधार है, इसलिए आचार्यगण अहिंसा के प्रचार प्रसार के हेतुभूत जितने भी निमित्त हैं उनका पालन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने वह कार्य किया जो पिछले अनेक शताब्दियों में किसी जैनाचार्य के द्वारा किया गया ऐसा दिखता नहीं। ये ऐसे संत जिन्होंने आत्महित के साथ राष्ट्रहित की बात सोची, जनहित की बात सोची। और मैं सोच रहा था कि ये जनहित करने की बात आ रही है, ये क्यों? आपने भी सवाल किया। मुझे आचार्य पूज्यपाद के द्वारा रचित सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य के लिए लगाया गया एक विशेषण, परहित संपादनैक कार्यम, जिनका एक ही कार्य है परहित का संपादन करना, ये आचार्य का विशेषण है। और ये विशेषण परम पूज्य गुरुदेव में पूर्णतः चरितार्थ होता है। इससे जिन शासन की उन्नति होती है, इसलिए ऐसा कार्य तो होना ही चाहिए। वस्तुतः आचार्यों का, जो अभी मैंने पहले कहा, जिन शासन उन्नति करा, इन्हीं के माध्यम से जिन शासन की उन्नति होती है। जो भी निमित्त हैं वे सब जिन शासन की उन्नति के निमित्त हैं। उनका कार्य उपदेश देना है, समाज को प्रेरणा देना है, और समाज उनसे दिशा दर्शन लेकर आगे बढ़ती है, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं। अपना नाम बोल दीजिए। डॉक्टर पीके भदौरा। जो महाराज जी को प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं प्रभास प्रयागराज समाज से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप जब प्रथम बार प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र में आए थे, तब आपने उद्गार व्यक्त किए थे कि यह क्षेत्र चातुर्मास करने लायक है। हम सभी ने इस चातुर्मास की तैयारी भी पूरी तरह से कर ली थी महाराज जी, लेकिन इस बार चातुर्मास नहीं हो पाया। अब हम लोग अगले चातुर्मास के लिए आपका अगवानी के लिए तैयार हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, स्वार्थीपना, कपटपना एवं चापलूसी में क्या अंतर है? क्या जीवन में इनका कहीं सकारात्मक प्रयोग भी संभव है? देखिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो आज आपने प्रभास गिरी का स्मरण दिलाया। वाकई में प्रभास गिरी बड़ा रमणीय तीर्थ क्षेत्र है, जो प्रयागराज के पास है। 65 किलोमीटर है, यमुना का तट है, पद्म प्रभ भगवान के 4 कल्याणकों से संयुक्त है, और प्रभास मुनि की निर्वाण स्थली होने से सिद्ध क्षेत्र भी है। अद्भुत क्षेत्र है। हमारा 2 दिन का प्रवास था, लेकिन वहाँ बहुत आनंद आया, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उस प्रवास के बाद वहाँ की कमेटी ने क्षेत्र के विकास में काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। वहाँ आधारभूत सारी सुविधाएं सुलभ कर दिए हैं। मैं लोगों से चाहूँगा कि जैसे ही दिन अनुकूल हो, अपने यात्रा के कार्यक्रमों में प्रभास गिरी की वंदना जरूर करें। वो एक अच्छा क्षेत्र है, और दिल्ली से लेकर सम्मेद शिखर जी के बीच में ये पहला सिद्ध क्षेत्र है जहाँ रहकर आप एक अच्छी आनंदानुभूति कर सकते हैं। अब आपने जो सवाल किया है, चापलूसी, स्वार्थीपना और कपट में क्या अंतर है? क्या ये एक दूसरे के पर्याय हैं, या जीवन में क्या इनका कभी सकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है? स्वार्थी यानी मतलबी। मतलबी होने का मतलब है केवल
अपना उल्लू सीधा करना। स्वार्थी होना उतना बुरा नहीं है। मैं अपना हित साधूं वो तब तक बुरा नहीं है जब तक मैं अपने हित की पूर्ति करते वक्त औरों के हितों में बाधक न बनूं। हर मनुष्य को अपना हित साधने का अधिकार है, लेकिन मुझे येन केन उपायेन अपना हित साधना है, ये कतई उचित नहीं है। तो अपने हित की पूर्ति तक का स्वार्थ जब तक हो तो वो बुरा नहीं है, बल्कि ऐसा होना ही चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत स्वार्थी हूं। मैं बहुत स्वार्थी हूं। मैं अपने हित की बात से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसके बाद औरों के हित की बात सोचता, हाँ, लेकिन कभी किसी के हितों में बाधा नहीं बनता। तो ऐसा स्वार्थ जीवन के लिए सकारात्मक प्रेरणा देता है। अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखो, इधर उधर ताक झांक मत करो। ये स्वार्थी होने का सकारात्मक रूप है। दूसरा है कपट। कपट बड़ी बुरी चीज होती है। कपट मनुष्य को माया और कुचक्र में रचाती है। लेकिन कभी कभी सठे साठ्यम समाचरित की उक्ति के अनुसार, जैसे श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, कई बार कपट का भी आश्रय लेना पड़ा। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, श्री कृष्ण ने शंख फूंक दिया। द्रोणाचार्य घबरा गया। अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। वो एक प्रकार की नीति थी, युद्ध की नीति की दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और चाटुकारिता हमारी स्तरहीनता का प्रतीक है। किसी से मीठा बोलना बुरा नहीं है, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए मीठा बोलना अच्छी बात नहीं। श्री रानू जैन, विनम्र ग्राफिक्स, कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती श्वेता मनीष जैन, कटनी। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आज के मतलब समय में जो महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उस पर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। यदि परिस्थितिवश पत्नी कमाए और पति खाए, ऐसे में पति हित में क्या उसके पति को, मतलब पत्नी कमाती है और पति घर पे रहता है और अपने घर का पालन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में उसकी जिम्मेदारी या उसके भाव को, मतलब कहना क्या चाह रहे भैया? यदि परिस्थिति पत्नी कमा रही है, पति घर संभाल रहा है, तो पति का क्या स्थान होना चाहिए, ये पूछना चाह रहे हो ना? हाँ। ठीक है, पत्नी कमा रही है, पति घर में रह रहा है, तो पत्नी जो आम घरों में पत्नियां काम करती है, वो पति करे घर, तो तभी बराबरी से चलेगा। समझ गए? चलिए आगे। श्रीमती श्वेता मनीष जैन, कटनी, तैयार रहेंगी श्रीमती वीना जैन, गुणाटन ट्रस्टी, कोटा। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा एक शंका का समाधान कीजिए। कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। ये महामारियां सामूहिक पाप के कारण आती हैं, तो क्या पूरे विश्व ने एक साथ एक जैसा ही कर्म बांधा था? देखिए, कई चीज़ें कर्म से, तत्काल के अतीत के कर्म से ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पुराने कर्म का फल तो हमें मिल रहा है, कर्म के साथ नो कर्म भी होते हैं। देश काल की स्थिति जैसी होती, कर्म वैसा फल देता है। तो अभी इस महामारी ने इस तरह की विषाक्तता पूरे वातावरण में बना दी कि हर व्यक्ति का पुण्य काम नहीं कर पा रहा है, पुण्य भी पाप रूप परिणत हो रहा है। तो हमने बुरा किया हो इसीलिए बुरा भोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बुरा न करने के बाद भी बुरा फल भोगना पड़ता है, प्रसंगवश, परिस्थिति। श्रीमती वीना जैन, कोटा, गुणाटन ट्रस्टी।
गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव कभी कभी ऐसा होता है किसी को देखकर उसे अपना बनाने का मन होता है, ऐसा मिलकर ऐसा लगने लगता है कि उसे अपना बना ले। तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है, और किसी को अपना बनाने के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धोखा ना खा जाए? देखिए, अपना बनाना, अपनाना या आकर्षित होना, इसके पीछे कई कारण होते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण होता है। कर्मशास्त्रीय भाषा में अगर कहें तो उनके आदि नाम कर्म का तीव्र उदय होता है। अपरिचित व्यक्ति के प्रति भी सबका सहज आकर्षण होता है। जिस व्यक्ति के प्रति सभी का आकर्षण है तो समझ लेना उसका पुण्यांश प्रबल है। किसी किसी व्यक्ति से हमारा व्यक्तिगत अनुराग होता है तो वो आकर्षण करता है, ये हमारे व्यक्तिगत राग का परिणाम है। और हमारे व्यक्तिगत द्वेष से गुणी व्यक्ति के प्रति भी हमारा अलगाव का भाव होता है। आपने पूछा है किसे अपना बनाए, जल्दी से किसी पर भरोसा मत करो। उसके आचार विचार और व्यवहार को गहराई से समझो, तब किसी को जा कर के अपना बनाओ। कहीं ऐसा न हो कि जिन्हें तुम गले लगाओ वही तुम्हारी पीठ में छुरी भोंके। हमें देखना चाहिए उसकी सोच कैसी, उसकी प्रवृत्ति कैसी, उसकी चिंतनधारा कैसी, उसका व्यवहार कैसा, और निकटता से देखने के बाद ही अंतरंग में विश्वास होना चाहिए। महाराज, इसके परखने के लिए भी तो उसके निकट जाना होगा। जाइए, निकट जाइए, पर अपना विश्वास तब तक प्रकट मत कीजिए जब तक कि वो आपकी कसौटी पर पूरी तरह खरा ना हो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कल संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो समाज से चयनित टॉपर्स थे, उनमें कुछ लोगों का रूबरू यहाँ हुए थे, अपने इंटरव्यू उन्होंने कैसे, उसमें चिराग जैन का छूट गया था। वहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ गुरुदेव। चिराग जैन के बारे में बता दूं गुरुदेव कि ये, अच्छा, तो चिराग जैन मेरे साथ लाइन में उपस्थित हैं। चिराग जैन वो अपनी बात रखें। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम चिराग जैन है। मैंने इसी वर्ष आईएएस की परीक्षा में 160 रैंक प्राप्त की है। मैं डी भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। पूरा परिचय मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने मित्रगण, अपने परिवारजनों एवं जैन धर्म से लगाव को देना चाहता हूँ। मेरा परिवार जैन धर्म में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। मेरे पिताजी 15 साल महामंत्री रहे हैं। उसके अलावा मैं भी और मेरा परिवार के लोग भी हमेशा अभिषेक में जाते रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग मुनियों के आहार विहार में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अंत में मैं महाराज जी से एक शंका पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी, इस कोरोना काल में अर्थव्यवस्था एक दुर्गम फेस कर रही है, दुर्गम प्रभाव फेस कर रही है। तो हमारी जैन कम्युनिटी जो कि एक बड़ी व्यवसाय कम्युनिटी है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस अर्थव्यवस्था के सुधार में क्या योगदान दे सकती है? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल किया है चिराग भाई ने। सबसे पहले तो मैं उसकी सफलता पर उसे अपना आशीर्वाद भी देता हूं और प्रेरणा देता हूं कि आपने अपने जीवन में जो ये उपलब्धि पाई है और उसका श्रेय आपने अपने जैन धार्मिक संस्कारों को दिया है। एक संकल्प लो कि मेरे जीवन में इन संस्कारों का प्रवाह मेरी आखिरी सांस तक बना रहेगा। मैं कर्तव्य पालन के क्षेत्र में जहाँ भी रहूँगा, मेरे ये संस्कार मेरे साथ बोलते रहेंगे। मुझे आशा है ये जरूर होगा। दूसरी बात आपने पूछा है, कोरोना काल में बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था में जैन समाज जो मूलतः व्यवसायी समाज है, उसका अर्थव्यवस्था के विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, तो जब भी अर्थव्यवस्था बिगड़े सबसे पहले हमें अपने खर्च पर कटौती करनी चाहिए। जो भी लोग हैं जिनके साथ भी इस स्थितियाँ हुई है, खर्च पर कटौती करनी चाहिए। और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के जो भी उपाय हैं, उन सारे उपायों को बनाना चाहिए। मैं लोगों को चूँकि इस प्रभाव से बचे, उसके लिए एक सलाह दूंगा कि आप ओवर एस्टिमेट कार्यों से बचें। ओवर एस्टिमेट बिजनेस बिल्कुल ना करें। अपने चादर से बाहर अपने पैर को बिल्कुल ना निकालें।
दूसरी बात, जिन लोगों के पास पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है वो अपने पैसे को और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगाए। पैसा को रोक के रखने से अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती। तरलता चाहिए, लिक्विड बढ़ना चाहिए। जिनके पास पुण्य के सुयोग से संपत्ति है वे संपत्ति का उपयोग करें और उनके लिए भी नियोजन करें जिन्हें आज जरूरत है। और आप उन्हें दान मत दें, आप उन्हें सहयोग न दें। यदि ऐसे लोगों को लोग बिजनेस देना शुरू कर दे और अपने साथ काम में लगा ले तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं और आपका रुका हुआ पैसा देश की रफ्तार बढ़ाने में निमित्त बन सकता है। यदि ऐसी सोच लेकर लोग करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं तो चाहूँगा प्रथम चरण में जैन समाज के स्तर पर ये काम हो तो ये बहुत अभिनंदनीय कार्य होगा। पूज्य गुरुदेव, अगले क्रम में अपनी भावना लेकर आ रहे हैं श्री निशांत जैन। इनके बारे में बता दूं गुरुदेव कि निशांत जैन इस वर्ष नहीं बल्कि 2015 में चयनित हुए थे, पर ये युवाओं को रोल मॉडल, ये युवाओं के रोल मॉडल हैं क्योंकि इन्होंने हिंदी माध्यम से 13वीं रैंक हासिल की थी जो कि एक कीर्तिमान है। निशांत मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में राजस्थान में IAS अधिकारी हैं। आपने लोकसभा सचिवालय में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के साथ काम किया है। हिंदी में निबंध की पुस्तक भी इनकी छप चुकी है और इनकी कविताएं मैगजीन और समाचार पत्रों में छपती रहती हैं। तो मेरे साथ लाइन में उपस्थित हैं श्री निशांत जैन। महाराज के चरणों में नमस्ते। मैं हूँ निशांत जैन, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, 2015 बैच का। राजस्थान कैडर है मेरा और अभी मैं जयपुर में पोस्टेड हूँ। शंका समाधान में काफ़ी समय से सुनता रहा हूँ और जैन दर्शन के सिद्धांतों का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासतौर पर अनेकांतवाद यानी दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना, ये मेरे एग्ज़ाम में, मेरी लाइफ में हमेशा एक मार्गदर्शक वैल्यू के रूप में रहा है। मैं आज के इस शंका समाधान में एक सवाल परम पूज्य मुनिषी से करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मुनिषी कि जैन दर्शन को जो लोग फॉलो करते हैं, जैन धर्म के जो लोग अनुयायी हैं, वो अगर किसी सफलता के बड़े पायदान पर पहुंचते हैं या कहीं प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में या किसी बड़े पद पर कॉर्पोरेट में वो जाते हैं, खासतौर पर मैं अपने संदर्भ में हम लोगों के लिए पूछना चाहूंगा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कि जैन दर्शन के सिद्धांतों को कैसे वो उसमें प्रैक्टिस करते हुए नौकरी करें अपनी, ताकि वो उस नौकरी में, उस प्रशासन में जैन दर्शन के सिद्धांतों की मदद मिल सके और अच्छे ढंग से प्रशासन चलाया जा सके। बहुत अच्छी बात निशांत। सबसे पहली बात तो मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हिंदी माध्यम से आपने IAS की परीक्षा दी, UPSC की परीक्षा दी और 13वीं रैंक प्राप्त की। ये उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो हिंदी भाषी होने के कारण, जो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ पाने के कारण अपने अंदर क्वचित हीनता प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर लगन निष्ठा हो तो माध्यम कोई बाधा नहीं। बहुत सारे युवा मेरे संपर्क में हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं और आज सफलता के शिखर पर पहुँचे हैं। उनमें निशांत भी हैं। बहुत अच्छी बात। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि प्रशासनिक पदों में आसीन जैन व्यक्तियों के जीवन में जैन व्यक्ति अपने जीवन को किस तरीके से जिए जिससे उनके चरित्र और व्यवहार से, मैं उनके प्रश्न को थोड़ा सा संशोधित करके बोल रहा हूँ, जिससे उनके चरित्र और व्यवहार से जैन धर्म की प्रभावना हो और लोगों में जैनत्व की छाप पड़े। देखिए, जैनी होने का, जैन धर्म को पालन करने का सबसे पहला सूत्र है तुम धर्म करो न करो, अधर्म न करो। यदि आपने ये सूत्र अपना लिया, अधर्म से बच गए, तो मान करके चलिएगा कि जहां भी आप रहेंगे आपके व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़े बिना नहीं रहेगी।
एक प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की अलग प्रकार की व्यस्तताएं होती। वो आम जनों की भांति अपने धार्मिक कार्यों के लिए उतना समय नहीं निकाल पाते। पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपने कर्तव्य के अनुपालन को भी अपना धर्म मानिए, दृढ़तापूर्वक कर्तव्य का पालन कीजिए और अपने पदों में रहते हुए हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के विकास के लिए जितना अच्छा योगदान दे सके दे। ये भी आपके द्वारा एक बड़ी धर्म प्रभावना होगी। प्रत्येक अधिकारी को मन में संकल्प लेना चाहिए कि आज मेरे साथ जैन लगा है तो मैं कभी ऐसा काम न करूं जिससे जैन सब लांछित हो। मेरे द्वारा सतत ऐसा कार्य हो जिससे जैनत्व का गौरव बढ़े। ये जैन साहब हैं, इनके पास जो काम होगा बहुत बढ़िया होगा। यदि इन सूत्रों को आत्मसात कर ले तो एक बहुत बड़ा संदेश लोगों तक जाएगा और एक बड़ी प्रभावना होगी। तो गुरुदेव, अगले क्रम में विशाखा जैन अपनी भावना लेकर हमारे साथ लाइन पर उपस्थित हैं। विशाखा जैन। नमोस्तु गुरुदेव और सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम विशाखा जैन है और सिविल सेवा परीक्षा 2019 में मुझे 101 रैंक प्राप्त हुआ है। मैंने जब 4 असफल प्रयास के बाद आचार्य श्री के दर्शन किए तो सकारात्मक सोच बनाए रखने में मुझे जैन सिद्धांतों ने काफी मदद की। मेरा यंग एस्पिरेंट से ये विनती है कि आप कभी हिम्मत ना हारें, ना आत्मविश्वास खोएं और हर असफल प्रयास के बाद अपनी कमजोरियों पे ध्यान दें ताकि हम आगे कभी ना कभी कामयाब हो पाए। गुरुदेव, मुझे आपसे एक प्रश्न था। मैं 101 रैंक पर मेरी ये अपेक्षा है कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज मिलेगा, IPS। ये कहा जाता है कि हिंसा एक अनिवार्य हिस्सा है इस सर्विसेज का। गुरुदेव, मुझे ये जानना था कि मैं किस तरह से जैन सिद्धांत, अहिंसा का जो सिद्धांत है जो हमें सिखाया जाता है, हम उसका कैसे पालन कर सकते हैं पुलिस सर्विसेज में रह के भी। देखिए, बहुत अच्छी बात विशाखा जी ने की है। सबसे पहले तो मैं उनके इस प्रयास के लिए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि उन्होंने अपने जीवन की ये उपलब्धि 5वें प्रयास में की है और विवाह के उपरांत की है। ये बात बहुत अच्छी है। विवाह उपरांत ये तो निश्चित उनके ससुराल के लोगों का बड़ा सहयोगात्मक रुख रहा होगा और ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छी प्रतिभाओं को वो कहीं हों उसे उभरने का अवसर हमें जरूर देना चाहिए। जहाँ तक पुलिस सेवा में हिंसा को उस सर्विस का अनिवार्य हिस्सा मानने की बात आपने की है, देखिए हिंसा करना और हिंसा होना बड़ा अंतर है। पुलिस विभाग में जो हिंसा होती है वो रक्षा के निमित्त की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए की जाती है, जो कि प्रशासन का एक अंग है। ये एक प्रकार से विरोधी हिंसा है और विरोधी हिंसा प्रतिरक्षात्मक कदम उठाने के लिहाज से होता है, इसलिए ये हिंसा गृहस्थ के लिए क्षम्य है। अगर आप देखें तो एक पुलिस की नौकरी या सैनिक की नौकरी छात्र कर्म है। छात्र कर्म का काम है पर की रक्षा करना। पुलिस हमारी रक्षा के लिए अपना काम करती है। पुलिस का काम आतंक फैलाना नहीं बल्कि आतंकियों से समाज को बचाना है। तो अगर आप आतंकियों से समाज को बचाने के क्षेत्र में आगे आते हैं तो ये हिंसा नहीं है बल्कि अहिंसा की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का सत्प्रयास है। इसलिए जैन दर्शन इसके लिए कहीं मना नहीं करता कि आप पुलिस की नौकरी ना करें। हाँ, इतनी सलाह जरूर दूंगा कि पुलिस की नौकरी करना पर वर्तमान में पुलिसिया रवैया की जो छवि है उससे अपने आप को बचा के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लोगों की बद्दुआएं मिले, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जनता की सद्भावनाएं जुटाना, वाहवाही लेना, हाय मत लेना। बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं। इसी कटनी में गौरव तिवारी एक एसपी हुए जो हमारे रतलाम प्रवास में रतलाम के एसपी थे, अभी भी शायद वहीं पदस्थ है। वो एसपी होने के बाद इतना अच्छा प्रशासन दिए कि मुझे मालूम पड़ा जब उनका यहाँ से तबादला हुआ तो कटनी में स्ट्राइक हो गई कि एक ऐसे अधिकारी को हम नहीं खोना चाहते। हाँ,
विरोध हुआ कि इनका तबादला नहीं होना चाहिए, हम उनको ही रखना चाहते हैं। और बहुत अच्छे अधिकारी है, मेरे संपर्क में वो रहे, मेरे पास अनेक बार आए। तो मैं ऐसे एक नहीं अनेक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर पुलिस सेवा में जाने का अवसर मिलता है, घबराना नहीं, अपने आप को अंदर से बोल्ड बनाओ और ऐसा प्रशासन दो जिससे लोग कभी भूले नहीं। महिलाओं में किरण बेदी, आशा गोपालन जैसी महिलाएं हैं जो पुलिस अधीक्षक के पद में रहते हुए, पुलिस पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। विशाखा, तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता आ सकती है, वो स्थिति आ सकती है, उसे विकसित करो। इसलिए इस बात को लेकर मन में किसी भी प्रकार का संकोच, भय या चिंता हावी मत होने दो। जो कर्तव्य मुझे करना है वो मुझे करना है, मैं करूँगी और सफल होंगी। पूज्य गुरुदेव, अगले क्रम में उड़ीसा से श्री नवल जैन अपनी भावना लेकर के लाइन पर उपस्थित हैं। श्री लवन जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम नवल कुमार जैन है। मैं उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता हूँ और मैं एक छोटे से कस्बे कांटावांजी से हूँ, जहाँ मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है। मैंने अपना 12th तक कांटावांजी में ही पढ़ाई की। उसके बाद मैंने रायपुर से बीकॉम ऑनर्स के अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, और फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया। और लास्ट ईयर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा रैंक 350 आया था और मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला था। इस साल मुझे रैंक 125 आया है और मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ऑप्ट करना चाहता हूँ। और इस सफलता में मैं मानूंगा कि जो हमारा जैन धर्म है उसकी भी एक बड़ी महत्व बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हमें एक पेशेंस और एक डेडिकेशन तो दो चीज़ है, वो बहुत सिखाता है। तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्या हो गया? प्रश्न ही है इनका? चलो ठीक है, आगे चलो। बहुत बढ़िया आशीर्वाद है नवल भाई को, और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय जैन संस्कारों को दिया है। मैं चाहूँगा कि उनके ऐसे ही संस्कार पल्लवित होते रहे और वे अपने जीवन को इसी हिसाब से आगे बढ़ाए। जिस पद पर वो जा रहे हैं हमेशा जैनत्व का गौरव बढ़ाए। आगे। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव हम लोगों ने इस वर्ष श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए निबंधन करा लिया है। गुरुदेव, एक शिविरार्थी के रूप में हमें अपने घर पर किस प्रकार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें ताकि हमारा शिविरार्थीपना साकार हो जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात कही, याद भी दिला दिया। आज मुझे इस विषय में कुछ बोलना ही था, अच्छा हुआ आपने प्रश्न उठा लिया। इस वर्ष परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। कहीं भी किसी भी मंदिर में कोई सामूहिक आयोजन नहीं हो सकता, ना हमें करना चाहिए। तो सारी क्रियाएं ऑनलाइन हैं, पर हमारी निष्ठाएं तो हमने स्थान बदला, अपना धर्म नहीं छोड़ा है। तो मैं लोगों से कहूँगा कि आप इस बार और भाव भक्ति से धर्म ध्यान करें, क्योंकि विषम परिस्थितियों में धर्म का आलंबन ही हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ आधार बनता है। लोग उस तरीके से करें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार का शिविर ऐतिहासिक शिविर होना चाहिए, घर घर में शिविर हो और आप नित्य की तरह केवल प्रवचन के श्रोता बनकर न रहें, शंका समाधान के श्रोता बनकर न रहें। जितने भी लोग हैं, एक तो इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं कि हम इस बार दशलक्षण के 10 दिन में अपने आप को पूरी तरह से संयत रखते हुए धर्ममय रहेंगे। और आप एक शिविरार्थी की तरह रहिए। जो लोग शिविरार्थी के रूप में रहना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो शिविर का कार्यक्रम है उससे पहले उठिए। 5:20 से भावना योग का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आप नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर तैयार हो जाइए और अपने टीवी सेट के सामने बैठ जाइए। अपनी वेशभूषा भी एक शिविरार्थी जैसे रखिए। पूरे के पूरे परिवार को उसमें सम्मिलित कीजिए और भावना योग से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। उसके बाद ये संकल्प लीजिए कि 10 दिन हम शुद्ध भोजन ही करेंगे, जैसा शिविरों में होता वैसा करेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि हर वर्ष
तो आप शिविरों में जा नहीं पाते। जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप घर से ही शिविर अटेंड कर लीजिए। शुद्ध भोजन करेंगे, अपने शक्ति के अनुसार एक टाइम भोजन करेंगे या बार बार भोजन पानी नहीं करेंगे। अपने जीवन को जितना संयम में रख सकेंगे रखेंगे। ये आप शुरुआत कीजिए। अभिषेक पूजन के कार्यक्रम को अटेंड कीजिए, प्रवचन अटेंड कीजिए। उसके बाद अनुकूलता हो तो विधान भी अटेंड कीजिए। 9:30 बजे प्रवचन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपना भोजन आदि कीजिए। सुबह के कार्यक्रम को, पूजन तक के कार्यक्रम को आप एक से गणवेश में कीजिए। टीवी के सामने बैठिए, उसकी फोटोज पोस्ट कीजिए, प्रमाणिक ऐप में लोड कीजिए। जितना पूरा देश के लोग, जहाँ जहाँ के लोग हैं उसमें सम्मिलित हों, वे अपने अपने फोटोज दे। एक अच्छा संदेश जाएगा, घर परिवार में एक अच्छा वातावरण बनेगा। दोपहर में तत्वार सूत्र की क्लास अटेंड कीजिए, प्रतिक्रमण में भागीदारी लीजिए और उसके बाद शंका समाधान में लीजिए। पूरे दिन का धर्म ध्यान आपका हो गया। शक्ति के अनुसार एकासन कीजिए। एकासन नहीं होता तो 2 बार भोजन का नियम लीजिए। अपने आप को संयत रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, इस बार दीर्घ उपवास लोग मत करें। आप कोशिश करें 10 दिन हम चटाई पे सोएंगे, बिस्तर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपसे हो सके तो आप तेल साबुन का प्रयोग ना करें। आप जितना संयम साध सके साधने की कोशिश करें। सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 दिन में अपने आप को संयम की कसौटी पे पूरा कसूं, शेविंग मत कीजिए, रहिए ऐसे, देखिए 10 दिन क्या होता है। कोई कॉस्मेटिक का प्रयोग मत कीजिए, देखिए क्या होता है। 10 दिन की तो बात है। 10 दिन यदि मैं संयम के बीज अपने अंदर डालूंगा तो ये बीज कल पल्लवित होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा और मेरे जीवन को बदल देगा। ब्रह्मचर्य के साथ जिए, ये उत्कृष्ट रूप है। जितना आप इसमें से कर सके करें। अपना पंजीयन जरूर कराएं। प्रमाणिक ऐप पर आप उसे सबमिट कर दें ताकि आपको यहाँ से सारी सामग्री मिल सके। पूजा की, पाठ की, तत्वार सूत्र की, प्रतिक्रमण की पुस्तकें PDF रूप में आपके घर तक पहुँचेगी। आपका नंबर यहाँ रजिस्टर्ड होगा, सीधे लिंक भी आप तक पहुँचेगी। ये प्रयास आप करें। और एक साथ आप लोग एक कोशिश और करें कि इस वर्ष पर्युषण पर्व में, क्योंकि कहीं कोई सामूहिक आयोजन नहीं हो रहा, सभी लोग अपने सारे संपर्कियों को प्रेरणा दें। जितने आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनको आप प्रेरित कीजिए, चाहे वो जैन हो या जैन, कि इस वर्ष हमें ऑनलाइन पर्युषण करके अपने मन का प्रदूषण मिटाना है। हमें उसमें अपनी सहभागिता देनी है, कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ना। एक दूसरे को बोलना शुरू कर दीजिए विभिन्न माध्यमों से, ताकि घर घर चर्चा रहे, धर्म की उक्ति चरितार्थ हो सके, कोई वंचित न हो। क्या पता कौन सा शब्द किसके जीवन में परिवर्तन खड़ा कर दे। एक साथ परिवार बैठकर धर्म ध्यान करेगा तो कईयों की गुत्थियां खुल जाएगी। क्षमा से ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और पूरे परिवार के साथ बैठ करके धर्माराधन का तो जीवन का संभवतः पहला अवसर होगा जिसे आप लोग लाभ लेने जा रहे हैं। इसलिए मेरा सारे देशवासियों से ये कहना है कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, एक अच्छी मिसाल कायम कीजिए और एक ऐसा वातावरण बनाइए कि कहीं कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो सके और धर्म ध्यान लाभ ले सके। बच्चों की आज छुट्टियां हैं, स्कूल नहीं है, घर से ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हर वर्ष बच्चे पर्युषण में लाभ नहीं ले पाते, उन्हें 10 दिन बिठाइए। और इस बार पर्युषण में जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें हम सबको ध्यान में रख करके करेंगे, सबको ध्यान में रख करके करेंगे, ताकि सभी वर्गों को लाभ मिल सके। आप अपने जीवन की गुत्थियों को खोल सके, अपनी मन की व्यथाएं और जटिलताओं से मुक्त हो सके और जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। ऐसा प्रयास होना चाहिए। सभी लोग इसके लिए आज से ही तत्पर हो जाएं। जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वे अपने तक सीमित न रहे, इस अभियान के हिस्से बन जाएं और ये तय कर लें कि इस बार हम इस शिविर को इतना व्यापक स्वरूप प्रदान करेंगे
कि कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो सके, सभी अच्छे तरीके से धर्म ध्यान कर सके और ये एक ऐतिहासिक स्वरूप धारण कर सके। ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए और जब सब लोग इस तरह का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये प्रतिकूल को अनुकूल बनाने का एक अच्छा मौका है। ऐसे तो लोग मायूस हो रहे हैं कि पर्यूषण में हम मंदिर भी नहीं जा पाएंगे, कई लोग अभिषेक नहीं कर पाएंगे, पूजन नहीं कर पाएंगे। जो खो गया उसको मत देखें, लेकिन जो आप पा रहे हैं वो जीवन में कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए हम केवल प्रवचन सुनेंगे, आप रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए ताकि आपकी जिम्मेदारी बने और एक संकल्प के साथ कि इतना कार्यक्रम तो मुझे अटेंड करना है। पहली कोशिश कीजिए पूरे कार्यक्रमों को उसमें सहभागिता की, और वो नहीं है तो अपने हिसाब से आंशिक रूप से ही सही आप जितना जुड़ सकें जुड़ें और जीवन को परिवर्तित करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गगन तुअरदाल। किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु।